तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हमारे जीवन को निर्मल बनाने के लिए, निर्दोष बनाने के लिए व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। जितना संभव हो सके इन व्रतों के माध्यम से हमें अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 5 अणुव्रतों की चर्चा सिखाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से निर्वृत्त होने की प्रेरणा दी। फिर आगे बढ़कर 7 शील व्रतों में 3 गुण व्रतों की चर्चा की। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड। अनर्थ दंड की चर्चा को थोड़ा विस्तार से ले रहे हैं, क्योंकि अनर्थ दंड वे पाप हैं जो पाप हमें पाप जैसे नहीं दिखते। जिन पापों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह भी कोई पाप है, जो अपराध अपराध जैसे नहीं लगते, जो गलती गलती जैसी दिखाई नहीं देती, उसका नाम है अनर्थ। बिना मतलब, खाम खामे, ठाले बैठे जिसे कहते हैं, बैठे ठाले। क्या कर रहे हैं? पाप बांध रहे। बैठे ठाले पाप बांध रहे हो आप। कभी कभी आप लोग इस तरह की बातें करते होंगे घर गृहस्थी में, किसी के बारे में कुछ बातें करते हुए, अरे यार अपन क्यों खाम खामे पाप बांध रहे हैं, हम क्यों बिना मतलब पाप बांध रहे हैं, हम क्यों पाप बांधें, ऐसा सोचता है ये व्यक्ति। लेकिन भाई, जिस जगह आप सोच रहे हो मात्र वहीं नहीं, न मालूम कहाँ कहाँ ये अनर्थ हो रहा है, न मालूम कहाँ कहाँ ये अनर्थकारी पाप हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। इस अनर्थ दंड नामक व्रत को बतलाते हुए 5 भेद इसके बतला दिए गए। उम्मीद करता हूँ 5 के नाम आपको याद होंगे। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्रुति, ये इन 5 प्रकार के भेदों के नाम हैं, जिनमें सबसे पहला अपध्यान माने सोच सुधारो। अपध्यान माने दिमाग सही करो। अपध्यान माने जो आप बात बात में कहते रहते हो ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, इस बात से तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अधीन है। क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है? ऐसी बात क्यों सोचते हो जो बात हमारा दिमाग खराब करने वाली हो? ऐसा विचार क्यों करते हो जिस बात का विचार करने मात्र से आपके चित्त में आकुलता होने लग जाती हो? राग द्वेष बढ़ाने वाले ऐसी चर्चाओं को अपने दिमाग में नहीं घुमाना, पाप रूप बातों को अपने उपयोग में नहीं रोटेट करते रहना, बार बार रिकॉल करता रहता है, बार बार रिकॉल करता रहता है, सोच सोच करके। कभी कभी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं, पंडित जी आपको क्या बताएं, मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब भी मेरे को वो याद आता है मैं पीड़ित हो जाता हूँ, आकुलित हो जाता हूँ, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। कोई व्यक्ति उसका नाम भी ले लेता है तो हम कहते हैं भैया, जब किसी दूसरे व्यक्ति का विचार आने मात्र से आप आंदोलित हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, तो तुम उसको याद ही क्यों करते हो? जिस बात के याद आने से आप परेशान हो जाते हो, उस बात को याद ही क्यों करते हो? मत करो ना। किसने कहा तुम्हारे को? क्या तुम्हें किसने कहा
कि बार बार में याद करो। याद भी करोगे और दिमाग खराब भी करोगे, याद भी करोगे और परेशान भी होते रहोगे। मत कीजिए याद ऐसी किसी भी विषय वस्तु को जो हमारे उपयोग को बर्बाद करती हो, जो उपयोग को खराब करती हो। ज्ञानियों के लिए वास्तव में चर्चा तो ज्ञानियों की है, ज्ञानियों के लिए उपयोग महत्वपूर्ण होता है, ज्ञानियों के लिए साधना महत्वपूर्ण होती है, ज्ञानियों के लिए अपना चिंतन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वे बचते हैं व्यर्थ की चर्चाओं से, व्यर्थ के वाद विवाद से। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की यहाँ चर्चा चल रही है। आप जानते हैं 5वां एक गुणस्थान है, सम्यक दर्शन जहाँ होता है वहाँ चतुर्थ गुणस्थान होता है। सम्यक दर्शन जहाँ होता है वो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है। जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव की भूमिका कुछ और बढ़ती है तो गुणस्थान 5वां होता है। अंदर में 2 कषायों का अभाव होता है। कौन कौन सी? क्रोध और मान? नहीं नहीं नहीं, 2 कषाय चौकड़ी का। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। इनका जब अभाव होता है 2 कषाय चौकड़ी का तो ये श्रावक प्रतिमाधारी हो जाता है। प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा तो सुनी होगी आपने। ये प्रतिमाधारी हैं सब। ये एलक शुल्लक हैं, ये एलक जी हैं, एक शुल्लक जी हैं, वो 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। ये 7वीं प्रतिमाधारी हैं, ये दूसरी प्रतिमाधारी हैं। आप जानते हैं कुल श्रावकों के जीवन में प्रतिमाओं की दृष्टि से 11 लेवल हैं। उन 11 लेवल में से पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन निर्दोष। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। जब कोई व्यक्ति दूसरी प्रतिमाधारी होता है तो वो व्रत ले लेता है और 12 प्रकार के व्रत होते हैं उनके जीवन में। फिर 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। माने इन 12 व्रतों का पालन इस जगह पर जाकर के होता है। क्या? इस जगह पर जाकर के होगा, दूसरी प्रतिमा में जाकर के होगा। एलक और क्षुल्लक नहीं जानते आप? एलक वे होते हैं जो सिर्फ एक वस्त्र रखते हैं। क्षुल्लक जो होते हैं जिन्हें 2 वस्त्र रखने की छूट होती है। 11वीं प्रतिमा की पोजीशन है पंचम गुणस्थान में, वे एलक और क्षुल्लक होते हैं। मुनिराज की भूमिका के, मुनि बनने की भूमिका के जस्ट पहले का लेवल होता है एलक और क्षुल्लक का लेवल। पंचम गुणस्थान का उत्कृष्ट लेवल है ये। चलिए खैर उन सब में हमें नहीं जाना है। हमें तो यहाँ बात क्या करनी थी, पहले नंबर पर बतलाया अप ध्यान, दूसरे नंबर पर कहा उपदेश भी नहीं। भैया बोलना नहीं, व्यर्थ की बातें, बिना मतलब की बातें नहीं बोलते हैं हम ऐसी बातें नहीं बोलते हैं जिन बातों को बोलने से पाप लगता हो, जो पाप का उपदेश हो, हिंसा का उपदेश हो, झूठ बोलने का उपदेश हो, चोरी करने का उपदेश हो। उपदेश नहीं, बेईमानी का उपदेश हो, मायाचारी का उपदेश हो, छल कपट का उपदेश हो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हम इस तरह का उपदेश नहीं देंगे? सावधान रहिए, क्यों करें अपन, क्यों देवें इस तरह का उपदेश? ठीक है, पहला नंबर हो गया अप ध्यान, दूसरा हो गया पापोपदेश। नंबर 3 पर कहा था प्रमादचर्या। ओहो, हमारी कोई चर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। भावना तो भाई है निर्दोष हो हमारी चर्या, हमारा आचरण निर्दोष होना चाहिए, हमारी लाइफ निर्दोष होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारा बोलचाल ऐसा होना चाहिए। पृथ्वी नहीं खोदेंगे, जमीन नहीं खोदेंगे जबरदस्ती। मैंने मकान बनाने की भी बात कही थी शायद आप लोगों के बीच में। मकान नहीं बनाएंगे, जबरदस्ती मकान नहीं बनाएंगे। अरे आवश्यकता से अधिक नहीं बनाएंगे। कदाचित समझ लीजिए आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में आप बना रहे हैं। 2 बच्चे हैं, एक मकान था कम पड़ता था, 1 मंजिल चढ़ा लिए अपन ने। कोई बात नहीं, करेंगे भाई, घर गृहस्थी में है ना, करेंगे तो सही है ऐसा। लेकिन अब वो ठेकेदार, वो कारीगर ये मिल गया, वो ये कहता है भाई साहब 1 कमरा और बनवा लो, इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसा सब कुछ रखा हुआ है, 1 और बनवा लो आप चिंता मत करो, पैसे मत देना मेरे को, आधे पैसे देना, मैं कर जाऊंगा काम, कोई बात नहीं। अब इसे लगता है अपना क्या बिगड़ता है, इसे लगता है 1 मंजिल बनवा लो यार, खाना खाना 1 कमरा और बनवा लो, क्या फर्क पड़ गया, जरूरत नहीं है हमारे को 1 कमरे और की।
जरूरत नहीं है एक एक फ्लोर और चढ़ाने की, लेकिन किसी ने राय दी, राय देने वाला पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कर रहा है, और इस गलत राय को मानने वाला प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कर रहा है, खाम खामे पाप का भागीदार हो रहा है। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है जिन चीज़ों में हम प्रमाद कर जाते हैं। डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर देखिए ना, आप गैस चला दी आपने, अब प्रमाद कर गए आप, कौन जाएगा यार, कौन बंद करेगा यार, अब कोई बात नहीं, तब तक दूसरा काम, नल चलाया बाल्टी भरने के लिए और दूसरा काम कर लो ना, तब तक कौन खड़ा रहेगा यहाँ पर। अब हम दूसरा काम करने में लग गए और पीछे से बाल्टी बहने लग गई। तो अब इसमें प्रमादचर्या का दोष किसको लगेगा? पानी के बहने का। आपको मालूम है अकेले पानी बहने का दोष नहीं है, वो पानी जहाँ तक बहता रहता है वहाँ तक दोष लगता है। कहाँ तक पानी बहता रहेगा? थोड़ी सी असावधानी, आप नल खोल करके ब्रश कर रहे हैं, नल खोल करके काम कर रहे हैं, मुझे बतलाइए उस नल में से जितना पानी नीचे गिर रहा है उसमें से आपके हाथ में कितना आया, आपने कितना यूज में लिया, बाकी पानी तो बह रहा है ना। न्यूज़पेपर में आती है भाई साहब सेव वाटर के नाम पर इस तरह की बातें, पानी बचाओ देश बचाओ। हम क्या कर रहे हैं? खोल दिया हमने और खोल करके अब हम क्या कर रहे हैं? अब 2 मिनट इधर उधर भी दूसरा कुछ काम करने लगे, वो नल खुला हुआ है, कौन खोलेगा? फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, दोबारा बंद करना पड़ेगा। भाई साहब सोचिए जरा क्या कर रहे हैं आप। प्रमाद, हमारा प्रमाद और 4 इंद्रिय जीवों की मृत्यु, हमारा प्रमाद और 2 इंद्रिय जीवों को मौत के घाट उतार दिया गया। सब्जी साफ करते समय प्रमाद, दौड़ते समय प्रमाद, खाते समय प्रमाद, नहाते समय प्रमाद, कपड़े धोते समय प्रमाद, प्रमादचर्या तीसरा अनर्थ दंड है ये। गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी, 10 मिनट पहले चल रही है, एसी चला करके छोड़ देना भैया, 15 मिनट पहले चलते रहने देना, कोई नहीं है कमरे के अंदर, प्रमादचर्या का दोष लग रहा है। प्रमाद असावधानी दोष है भाई साहब। भोजन आदि क्रियाओं के अंदर इसी तरह से समझना, झूठ में छोड़ देना ये भी प्रमादचर्या के अंतर्गत ही आएगा। प्रमाद ही तो है और क्या है, जरूरत से ज़्यादा ले लिया, छोड़ दिया, ये सब प्रमादचर्या के अंतर्गत है। बहुत तरह की बातें हैं, काफ़ी बातें पीछे की जा चुकी है। आज तो एक और नए अनर्थ दंड को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। नाम क्या है उसका? हिंसक वस्तुओं का दान, हिंसा दान। अरे ये कौन करता होगा? ऐसा भी कोई होता है क्या? हिंसा दान, दान दान दे रहे हैं, हिंसा की वस्तुओं का दान दे रहा है। जिन वस्तुओं से हिंसा होती हो, जिन वस्तुओं में पाप लगता हो, जिन व्यक्तियों के माध्यम से किसी व्यक्ति के प्राण हरण होने की संभावना हो, ऐसी वस्तुओं को ये प्रतिमाधारी श्रावक दान नहीं देता। क्या दान नहीं देता ऐसी वस्तुओं का? हम पढ़ते हैं यहां से, देखिए प्रकरण है यहां पर पेज नंबर 162 पर, 162 नंबर का पेज है, श्लोक नंबर है 144, 144 नंबर। देखिए चौथे, हिंसा प्रदान, हिंसा प्रदान, हिंसा होती हो जिन वस्तुओं से, वो हिंसा प्रदान है, हिंसा दान है। अनर्थ दंड त्याग व्रत, हमने क्या किया? हमने किसकी जान ले ली? तुमने जान नहीं ली, लेकिन तुमने जान लेने वाले में सहयोग किया। क्या बोलो? बहुत तरह की चीजें अभी करूंगा, एक बार पहले पढ़ लूं। यहां मूल प्रकरण पढ़ ले में अपन पुरानी पुस्तकों में 118 नंबर पेज पर देखिए, 144 नंबर श्लोक। असिधनु विष हुताशन लांगल करवाल कार्मुकादीनाम वितरण उपकरणानाम हिंसाया परिहरेद्य यत्नात्। परिहरे यत्नात्, परिहरेत यत्नात्, इनका त्याग कर देना चाहिए सावधानी पूर्वक। ऐसी चीजें किसी को नहीं देंगे। किसी को गिफ्ट देते समय हम कूलर नहीं देंगे, किसी व्यक्ति को गिफ्ट देते समय पंखा गिफ्ट नहीं देंगे। गिफ्ट दे रहा है, दान दे रहा है, उसको प्रदान कर रहा है, उसको हिंसा होती है ना, उससे जो विराधना होती रहेगी। बल्ब ले जा करके लाइट दे दिया आपने, दान दे दिया उसको। अब सोचो क्या क्या करते हैं। कूल, वो क्या कहते हैं, ऐसी चीजें, हीटर जल जाते हैं लोग, हीटर दान में दे दिया।
इन सब चीज़ों का यहाँ निषेध किया गया है। जिन मंदिर में ऐसी चीज़ें लगाना भी वास्तव में सदोष ही है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं नीचे। असी धेनु, असी माने होता है तलवार, धेनु का अर्थ है धनुष, विष, हुताशन, लांगल, करवाल, कार्मुक आदि नाम, छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष इत्यादि आदि। हिंसा या हिंसा के उपकरणानाम, उपकरणों का, वितरणम, वितरण करना अर्थात दूसरों को देना, यत्नात्, परिहरेत, सावधानी से छोड़ देना चाहिए। भाई साहब हम हिंसक चीज़ें किसी को नहीं देते। क्या क्या बातें कह दी अभी मैं जिस खोल करके बतलाऊं ना आपको, आपकी कई चीज़ें ऐसी आएगी सामने जिसमें आप सोचने लग जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है यार, क्या ये कैसी चीज़ है, ये तो हम करते हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं है। आप क्या क्या करते हैं देखिए। नंबर 1 छुरी, छुरी से शुरू किया इन्होंने। छुरी, आप किसी को चक्कू देते हैं क्या? सुनो, दान तो देना नहीं, मांगने से देने में भी दोष का भागीदार होता है। आपसे चक्कू मांग करके ले गया कोई, प्रतिमाधारी श्रावक, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमाधारी श्रावक, उससे यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से चक्कू मांगा गया है तो वो चक्कू का दान नहीं देगा। क्यों साहब, चक्कू देने में क्या हो गया? मांगा ही तो है, सामने वाले व्यक्ति ने भी काम करके वापस दे देगा कि नहीं, उस चक्कू के माध्यम से वो किसी की हत्या कर सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं हो गई हत्या कर देंगे किसी की। उस चक्कू के माध्यम से वो अपनी नस काट सकता है। ब्लेड मांगी किसी ने, ब्लेड, ब्लेड होती है। अब ये ब्लेड मांगी, अब आपने उसको दे दी, वो गया और उसने अपनी नस काट ली और आत्महत्या कर ली। बोलो क्या करें? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं, वो तो सब्जी साफ करने के लिए मांगा था उसने, तो सब्जी साफ कर रहा है। तो उसने जो सब्जी साफ करी, उसने जो असावधानी पूर्वक सब्जी साफ करी और उस सब्जी के साफ करने में, शोधने में असावधानी रखी, तो आपने जो चक्कू प्रदान किया था उसके में दोष के भागीदार आप भी हैं क्या? ये शादी विवाह के मामले में जो बांटे जा रहे हैं, समझ लीजिए आप चक्कू बांटते हैं, इस तरह की चीजें बांटते हैं, कटर बांट रहे हैं, सब्जी कटर बांट रहे हैं, सब में दोष हैं, सदोष हैं। सावधान रहिए भाई। मैं तो जो प्रकरण चल रहा है उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूं, साथ साथ में ये भी कह रहा हूं आपको कि ये बातें यद्यपि पंचम गुणस्थान की भूमिका वाले में है, लेकिन यदि हम लोग हमारी भूमिका में पालन करते हैं तो कोई बुरा नहीं होगा क्या? इसलिए जितना संभव हो सके उतना पालिए, फिर जो होगा सो होगा। गृहस्थ दशा के अंदर रह रहे हो आप, पाप से कौन से बच गए हो? सब तरह के पाप तो लग ही रहे हैं। कितनी बातें कह दी। विष, जहर कौन देता है भाई साहब? जहर देता है क्या कोई व्यक्ति दान में? जहर तो नहीं देते, लेकिन जहरीली वस्तुएं तो दे देते हो। नहीं नहीं, जहरीली वस्तुएं कौन? नहीं, हम नहीं देते, हम नहीं देते। पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? अरे जो भोजन सड़ गया, जो भोजन खराब हो गया, जिस भोजन में फफूंद लग गई, जिस भोजन में दोष जीव उत्पन्न हो गए, ऊपर से फफूंद हटा करके काम करने वाली को नहीं दे देते हो आप? घर में काम करने वालों को, सर्वेंट को, नौकरों को पुरानी चीजें नहीं दे देते हो आप? वे जहरीली चीजें हैं। ये विष दान के अंतर्गत आएगा, हिंसा दान है। हिंसक वस्तुओं का दान करना, जिस वस्तु में हिंसा होने की संभावना, उसके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति मर सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उसने क्या खाया था उसकी यदि जांच पड़ताल हो जाए तो तुम्हें जेल हो सकती है। आपको पता नहीं है, लेकिन अपने घर में तब तक तो रखे रहेंगे जब तक अपने खाने योग्य है। और जब हमारे खाने योग्य नहीं बचती है, जब ये लगता है अब हम इसे नहीं खा पाएंगे, चलो उसको दे दो। सड़ी हुई चीज निकल गई, चलो काम वाली को दे दो। खराब चीज निकल गई, चलो उसको दे दो। ये क्या कर रहे हो आप? हिंसा। ये विष के डायरेक्ट जहर तो कौन देता है? जहर कौन किसको देगा? लेकिन जिस चलित रस नाम का एक अभक्ष्य का है अपने यहां, आगे शायद चर्चाएं आएगी तब करेंगे और विस्तार से चर्चा। चलित रस अभक्ष्य, जिसका रस चलायमान हो गया हो, खराब हो गई, सड़ गई चीज, टेस्ट बिगड़ गया उसका, भैया तब तक ही देंगे जब तक हम स्वयं खा सकते हैं। सच में यदि आपकी दान देने की भावना हो, हमारे यहाँ तो दान 4 प्रकार का कहा है। औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। हिंसा दान कहाँ से आ गया? अभी तो नेत्रदान चलने लगा है, अभी तो रक्तदान चलने लगा है, और दान दान कह करके, और कन्यादान भी दान कहता है।
कन्यादान, 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 पुत्री की शादी कर दी, कन्यादान, मामा करेंगे कन्यादान, पिता करेंगे कन्यादान। अरे वाह, खूब दान हो गया। कहो कुछ भी, मेरा कहने का मतलब ये है, दान का स्वरूप समझिए एक बार। जिन वस्तुओं में हिंसा होती हो उन वस्तुओं का दान नहीं दिया जाता है। हल, तलवार, कौन देता है तलवार? धनुष, कुल मिलाकर के इन सारे शब्दों के माध्यम से ये समझ लीजिए, अग्नि, अग्नि छूट गया। अग्नि बहुत खतरनाक चीज है। माचिस मांगी किसी व्यक्ति ने और माचिस दे दी आपने। लाइटर दे दिया, लाइटर किसी के मांगने पर। माचिस है, लाइटर है, और बतलाऊं आपको, दीपक, दीपक, जलता हुआ दीपक घर घर में जाकर के रखने की परंपरा दिखाई देती है। पता नहीं कौन कौन सी जगह पर, सब अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तरह की परंपराएं होती है, लेकिन जयपुर मूल शहर में इस तरह की परंपरा दीपावली के प्रसंग पर घर घर जाकर के दीपक रख करके आते हैं, आस पड़ोस में जा करके जलाते हैं। 50 दीपक जलाएंगे, 70 दीपक जलाएंगे और पूरे पड़ोस में अपने घर की बहन बहू बेटियों को साथ में लेकर के सबके जाएंगे और सबके जा करके रख करके आएंगे। बोलो क्या कर रहे हो आप? अग्नि है, अग्नि, अग्नि का दान दे रहे हो आप। वहां अग्नि का दीपक रख करके आ रहे हो। उस अग्नि के दीपक के माध्यम से यदि आग लग जाएगी तो क्या होगा बतलाइए? क्या धर्म है उसमें? उसमें क्या हो जाएगा? कौन सा न्याय हो जाएगा? एक दीपक आप दूसरी जगह जाकर के रखे आएंगे तो ये बहुत परंपरा इस तरह की है, सावधानी रखने योग्य है। वहां उससे फिर पटाखे फोड़े जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं उसके माध्यम से, और आप जाकर के रखाए हो। गैस सिलेंडर और न मालूम क्या क्या चीजें। भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, आप सावधानी रखिए। हम किसी भी ऐसी वस्तु को देने का अवॉइड करें जिस वस्तु में हिंसा, पाप, हत्या, किसी की हिंसा, प्राणी वियोग, प्राणों का घात, ऐसा होने की संभावना जहां अधिक दिखाई देती हो, आप उन चीजों को दान नहीं देंगे। समझ में आ रही है बात? कोशिश करने के लिए कह रहा हूं, जितना संभव हो उतना कीजिए, नहीं संभव हो कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। बात तो संभावनात्मक चल रही है यहाँ पर सब कुछ। और मैं नहीं कह रहा हूं, अग्नि के दान का निषेध किया है अमृत चंद्राचार्य देव ने मूल श्लोक में, 144 नंबर का श्लोक है। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति दान नहीं देता, अग्नि का दान नहीं देता। हमारे काम नहीं आ रही यार, ये तलवार पड़ी हुई थी, किसी को दे दो दान, वो क्या करेगा तलवार का? बंदूक की गोलियां दान में दे देना, हिंसक गेम दान में दे देना जिनसे चलता हो। क्या कर रहे हो आप? ये हिंसा करने की प्रेरणा दे रहे हो। वीडियो गेम खेलेगा सामने वाला व्यक्ति, गोलियां चलाएगा, बंदूक चलाएगा, बच्चे हैं चलाएंगे नहीं, ऐसे खिलौनों से खेलना तक नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए हमारे यहां में अब कितनी 50 तरह की चीजें आप लोग मेरे सामने पूछते रहेंगे, मैं एक एक का जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे 4 बातें शास्त्रों में पढ़ने को मिली है जो दान के लिए कही गई है। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और ज्ञान दान। औषध, शास्त्र, अभय, आहार दान। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दान हमारे यहाँ शास्त्रों में कहे गए हैं। बस, अब इनके अलावा बाकी चीजें दान नहीं है। बोलो, आप औषध दान के अंदर दीजिए, प्रासुक औषधियाँ तैयार कीजिए, आप सेवा कीजिए। जो जैन औषधालय हैं, जो प्रासुक औषधालय यहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर के सेवा प्रदान कीजिए। उनकी औषधियों के निर्माण के लिए, औषधियों के बनाने के लिए आप सहयोग प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ चलते हैं, आरोग्य धाम चलता है, ये अपने दिगंबर जैन औषधालय है। कई जगह हैं जहाँ इस तरह के काम हमारी जो दिगंबर जैन महिलाएं हैं वे सेवा प्रदान करती हैं निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ पैसा तनख्वाह लिए हुए। कई पुरुष ऐसे हैं, कई सहयोगी ऐसे हैं जो वहाँ जाकर के सेवाएं प्रदान करते हैं। औषधियाँ तैयार होती है, कूटी जाती है, बनाई जाती है। औषधियों का दान, औषध, शास्त्र, क्या शास्त्र, शास्त्र, ज्ञान दान, पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए, पुस्तकें प्रदान कीजिए। ज्ञान दान में शिक्षा के लिए ये ज्ञान दान, शास्त्र दान कहा गया है। आहार दान, भोजन कराना, ये आहार दान है। ज्ञानियों को देना, मुनिराजों को देना, पंचम गुणस्थानवर्ती को देना, सम्यक दृष्टियों को देना, विद्वानों को खिलाना, साधर्मियों को भोजन कराना, सब आहार। और चौथे नंबर पर क्या कहा? अभय। ये अभय दान क्या होता है?
अभय दान माने जीवन दान। अभय दान माने मरते हुए के परिणामों को विचलित नहीं होने देना, मरते हुए जीव को बचाने का प्रयास करना। एक चींटी बच गई हमारे माध्यम से, उसको हमने सांत्वना, परिणामों को शांत करने का जो प्रयास किया, यह अभय दान है। तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, यह अभय दान है। अनंगसरा ने अजगर को अभय दान दिया, मालूम है आपको? अभय दान में प्रसिद्ध हुई है अनंगसरा। कहानी सुनी है क्या आपने? कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन चक्रवर्ती की बेटी थी, बहुत तरह के कष्ट पाए थे उसने, दुनिया भर में घूमते भटकते हुए, रोते हजार 3,000 साल लग गए मेरे ख्याल से। 3,000 वर्ष में मिली वो चक्रवर्ती की बेटी, और न मालूम कौन उठा करके ले गया, विद्याधर उठा करके ले गया था, फिर कोई उठा करके ले गया, फिर कहीं चले गई, फिर कहीं बेच दी, और न मालूम क्या क्या दुख उठाए उसने। और अंत में पोजीशन ये थी, जब उस चक्रवर्ती सम्राट को मिली, उस समय अजगर ने पूरे अनंगसरा को खा लिया था। अभी हमारा आरंभ पाठशाला का शिविर था थोड़े समय पहले, उस शिविर के अंदर एक बच्ची ने अनंगसरा का पाठ किया। शौर्य का नहीं, कई बच्चे अनंगसरा का पाठ किया, पूरा ऐसा अजगर बनाया, और आधा शरीर यहां तक अजगर के द्वारा खाया गया। और पिताजी ऐसे ही मिली वो, बेटी मैं तुझे बचा लेता हूं, अजगर के टुकड़े कर देता हूं। बच्ची ने कहा, नहीं पिताजी, मेरी तो मौत हो गई है, क्या मैं तो बच नहीं पाऊंगी, लेकिन आप इसे जीवन दान दे दीजिए, आप इसे मत मारिए। अनंगसरा अनंग धरा, बोलिए आप, जीवन दान प्रदान कर दिया, अभय दान, ऐसा कह रहे हैं हम। 4 प्रकार के दान कहे हैं। इसके अलावा बाकी सब चीजों का वितरण, अभी जैसे कहा था ना, यहां आया था मैसेज, क्या कुकर, प्रेशर कुकर गिफ्ट में दे दिए, गिफ्ट में बांट रहे हैं, प्रेशर कुकर बांट रहे हैं, वो फट जाएगा उसके घर में जाकर के, किसी के घर में जाकर के। अरे ऐसा कोई होता है क्या यार, आप भी क्या बात करते हो पंडित जी? अरे लेकिन अपन क्यों उस पछड़े में पड़े, मेरा कहने का मतलब ये है। कैंची, चक्कू, कैंची, उस्तरा, इस तरह की चीजें, ब्लेड, पेचकस, मार देता है व्यक्ति, हो जाती है इस तरह की चीजों से हिंसा। नेल कटर काट देता है, उसके अंदर चक्कू भी लगा रहता है, अंदर मारने के लिए, काटने के लिए। पता नहीं कौन व्यक्ति क्या करेगा, कौन व्यक्ति कितना सज्जन है और जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम 5म गुणस्थान वाला व्रती श्रावक तो इन वस्तुओं को दान नहीं देता। आपकी जैसी भूमिका हो, हमारी जैसी भूमिका हो, और जैसे परिणाम हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार विवेक हमारे पास में होना चाहिए। सारी चर्चा विवेक की चल रही है क्या? जितनी भी चर्चा यहां चल रही है, ये पूरी की पूरी चर्चा विवेक की हो रही है। विवेक विवेक विवेक, विवेक नहीं है तो दोष लगेगा, फिर ठीक है, अनर्थ हो ही रहा है, सारी जिंदगी अनर्थ हो रही है, और हो क्या रहा है? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते नोते, हर समय तो अनर्थ कर रहे हैं। मोटे मोटे पाप ही नहीं छूट रहे हैं, आलू प्याज जमी गंदी नहीं छूट रहे हैं, मोटी मोटी हिंसा नहीं छूट रही है। अब कहां तक बारीकी में हम जाकर के बात करें? देखिए जरा नीचे पढ़ता हूं, मैं टीका पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं आचार्य देव। हिंसायाः उपकरणानाम असिधेनु विष हुताशन लांगल करवाल कार्मुकादीनाम परिहरेत। हिंसा करने के साधन छुरी। आपने हिंसा करने के लिए थोड़ी ना दिया था। आप कहेंगे साहब मैं थोड़ी ना हिंसा के लिए दे रहा हूं, मुझे क्यों पाप लगेगा? भाई साहब, अनर्थ का पाप तो लगेगा, बिना विचार किए हुए का पाप तो लगेगा, असावधानी का पाप तो लगेगा, खामखा का पाप तो लगेगा आपको। हिंसा करने के साधन छुरी, विष माने जहर, जहरीली चीजें, अग्नि, अग्नि के अंदर मैंने आपको क्या क्या बतला दिया, दीपक, लाइटर, माचिस, मोमबत्ती, ये सब अग्नि के अंतर्गत आएंगी। हल, अब कहाँ खेती बाड़ी जहाँ होती है वहाँ पुराने समय की बातें हैं सारी। हल, तलवार, धनुष बाण आदि का देना प्रयत्न से दूर करें। प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ, प्रयत्न पूर्वक दूर करो। क्या अर्थात अन्य को नहीं देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। स्वयं खरीदने में, स्वयं लगाने में, स्वयं लाने में। अब तो स्वयं तो गृहस्थ हैं, मुनि बन जाओ तो आप लोग जलाना भी मत अग्नि। अभी जलाएंगे तो सही, लेकिन देंगे थोड़ी ना। इसी को हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। देखिए जितनी चर्चा की जा रही है, इस पूरी चर्चा के माध्यम से एक बात जरूर समझ लेना, जितनी भी चर्चाएं हैं
ये सारी चर्चाएं दूसरों के लिए नहीं है। पेज नंबर 267 पर टोडरमल जी साहब लिखते हैं, 267 नंबर पेज पर, भैया अपने में यदि कोई कमी हो, अपने में यदि कोई दोष हो तो उसे निकाल लेना, औरों को देख देख करके कशाई नहीं होना। क्या? औरों को देख देख करके कशाई नहीं होना। अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अरे कर रहा होगा यार, उसकी वो जाने, उसका वो भुगतेगा, मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे देखना है, मेरी कहाँ गलती है वो मुझे देखना है। मेरा सुधार अपनी गलतियों को देखने से होगा, दूसरे की तरफ देख देख करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए सावधान रहने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए नीचे पढ़ते हैं, 3 लाइनें और है, फिर आगे बढ़ेंगे नए अनर्थदंड की तरफ। जिन वस्तुओं के देने से हिंसा होती हो, वस्तुएं दे दी अपन ने, बना बना करके दे दी, खरीद करके दे दी, बांट दी हमने, हिंसा होती हो, उन वस्तुओं का उपयोग प्रयोजनवश अपने लिए तो कर सकते हैं, समझना, लाइटर का प्रयोग आप अपने लिए तो कर सकते हैं, कैंची का प्रयोग आप अपने लिए तो कर सकते हैं, ब्लेड का प्रयोग, चक्कू का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग, दीपक का प्रयोग अपने लिए तो कर सकते हैं, किंतु अब शब्द मेरे तो नहीं है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपको लगेगा यार पंडित जी गजब कर रहे हो यार, आप यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो रूटीन लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है, किसी व्यक्ति ने चक्कू मांगा और हमने मना कर दिया। अब भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, दे दीजिए, मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो यहाँ वाक्य पढ़ करके बतला रहा हूँ, अनर्थदंड है, पाप लगेगा जो लग जाएगा। या तो फिर इस बात के लिए तैयार रहिए कि फल भोगने के लिए जब आएगा तो भोग लेंगे, फिर क्या होगा, और उसके लिए तैयार रहिए। क्या सारी वस्तुओं में हिंसा नहीं है, कपड़ों में हिंसा नहीं है, भोजन में हिंसा नहीं है, औषधियों में, निर्दोष औषधियों के अंदर हिंसा नहीं है, आपके पेन कॉपी किताबों के अंदर हिंसा नहीं है, आपके बैग में हिंसा नहीं है, हैं, आपके बर्तनों में हिंसा नहीं है। अरे इन चीजों में कहाँ है हिंसा? हजारों चीजें हैं जिन वस्तुओं के अंदर हिंसा नहीं है। हिंसक वाली चीजें तो गिनाई जा रही है, जिन वस्तुओं में हिंसा नहीं है ऐसी तो हजारों वस्तुएं हैं, उनकी क्या बात करें अपन। देखिए क्या कह रहे हैं, जिन वस्तुओं के देने से हिंसा होती हो, उन वस्तुओं का उपयोग प्रयोजनवश अपने लिए तो कर सकते हैं, किंतु अन्य को वे वस्तुएं कभी भी नहीं देना चाहिए। चरणानुयोग है भाई साहब, ये जैनियों का चरणानुयोग है, मैं क्या बतलाऊं। चरणानुयोग के शास्त्रों के अंदर लिख रहे हैं ये सारी बातें। चलिए 4 हो गया, ये हिंसा दान की चर्चा यहां संपन्न हुई। आगे 5वीं चर्चा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ी सी खतरनाक चर्चा है 5वीं चर्चा, क्योंकि 5वीं चर्चा के अंदर ज़्यादा रूटीन लाइफ के अंदर ज़्यादा परेशानियां होती है। क्या बात है ये 5वीं? दुश्रुति। ओ दुश्रुति, श्रुति माने होता है सुनना, श्रुति, श्रुति नाम भी होता है, बहुत सारे फीमेल के लड़कियों के लेडीज के नाम होगी श्रुति। श्रुति दु मतलब होता है खोटी, दुश्रुति गलत बात, सुनना सुनना, ये दुश्रुति है। 5वें नंबर पर अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप बतलाते हैं। भाई साहब सुनना भी नहीं, क्या कह रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, सोचने से चले थे, अप ध्यान में सोचना, फिर उपदेश देना, फिर करना, और फिर आगे चल करके क्या आ गया, बोले उन चर्चाओं को सुनना भी नहीं। बिना मतलब की चर्चाएं, किसी के बारे में सुन करके क्या हासिल हो जाएगा बताइए। और हम लोगों की तो आदतें कुछ इस प्रकार की बन गई है, पंडित जी कुछ तो बताओ क्या हुआ था। कहीं कोई 2 वाक्य किसी के माध्यम से सुनता है और सुनते ही फटाफट कान खड़े हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ बताओ तो सही। इसे रस आता है, इसे एक निंदा रस कहा गया है। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? सुनिए हम क्या कह रहे हैं आपसे, जो तत्व की बात है वो सुनिए, जो मोक्ष मार्ग में लगाने वाली बातें हैं वो सुनिए, जो वस्तु स्वरूप की बातें हैं वो सुनिए। खराब बातें क्यों सुनना चाहते हैं आप? आपको पता है उनके घर में उनके साथ में क्या चक्कर चल रहा है। अब एक व्यक्ति ने थोड़ी सी फुर्री छोड़ दी, अब आपके मन में क्या हुआ, क्या देखा आपने, कोई बात आई क्या सामने, बताओ बताओ बताओ। अरे तो तुझे क्या करना है, किसके साथ में हो रहा है उसको जान करके बतलाओ, क्यों जानना चाहता है। मैं तो ये कहता हूं किसी और की बात को जानने में रस क्यों दिखाई देता है, क्यों रस दिखाई दे रहा है हमारे को किसी और के बारे में जानने में। उसके बारे में बतलाओ, उसके बारे में बतलाओ, दूसरों के घर के बारे में, दूसरों की फैमिली के बारे में,
दूसरों की मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, कैसी चल रही है, आपस में बन, अरे एक दिन तो मैं क्या बताऊं, ऐसा चिल्लाए वो उसके ऊपर, इनकी बन नहीं रही है आपस में। अरे क्षण क्षण के परिणाम है, किसकी किसके साथ में बन रही है और किसकी किसके साथ में नहीं बन रही है। 2 मिनट में बनती है और 2 मिनट में बिगड़ जाती है, उनकी वो जाने, तू काई को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा है। ये दुष्श्रुति नाम का पाप काई को कर रहा है बिना मतलब खामे का बैठे बैठे। समझ में आ रही है क्या बात? कितनी बातें करते रहे। देखो, दूसरे के बारे में चर्चा करना और उपदेश देना, ये है क्या, पापोपदेश नाम का। और उन चर्चाओं को सुनने में रस होना, बोलना वो पापोपदेश है, और सुनना ये दुष्श्रुति है। सुनता है, रस रहता है, और सुनाओ और सुनाओ, फिर नहीं साहब दूसरों की तो नहीं सी, अरे खुद की भी क्यों सुनना, ये बतलाइए। धर्म जी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, खुद की भी क्यों सुनना। किसी व्यक्ति ने आकर के, मैंने तुमसे आकर के कही, धर्म जी आपको मालूम है आपके बारे में वो क्या कह रहे थे, राकेश जी क्या बोल रहे थे आपके बारे में, क्या बोल रहे थे पंडित जी? नहीं रहने दो। अरे बहुत बुराई कर रहे थे, क्या बोला उन्होंने, क्या कहा, बताओ तो सही आप, उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में। तो क्या करेगा उसे जान करके, मैं अच्छी बातें तो नहीं कही ना। जब हम कह रहे हैं आपके बारे में बुराई की, ठीक है, उन्होंने आपके बारे में बुराई की, ये वाक्य आपके कान में पड़ा। अब इस वाक्य, अब जो कुछ भी बातें होगी, जो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ये सारी की सारी जिज्ञासा, ये पूरी की पूरी जिज्ञासा क्या अपने आप के बारे में खोटी बातें, खराब बातें, निंदा की बातें, आलोचना की बातें सुनने के लिए उत्साह नहीं है? बतलाइए, अच्छी बातें हैं क्या जिनको आप सुनने के लिए कान खड़े हो गए आपके? नहीं, अरे नहीं, बताओ तो सही, आप बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। पहले तो बताओ करता रहता है, फिर अपना दिमाग खराब करता रहता है। अच्छा, उसकी ये हिम्मत, उसने ऐसा कर दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब तेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो तू सुनना क्यों चाहता है? मत सुनना, खत्म हो गई कहानी। क्या होगा? कोई व्यक्ति यदि मेरे से ये बात कहे, पंडित जी, संजीव जी आपके बारे में पता है वो क्या क्या बातें चल रही है, चल रही होगी, मुझे क्या लेना देना है यार, मुझे आराधना करनी है, दुनिया है, किस किस के बारे में क्या क्या बातें कौन कौन नहीं करता है। लोग तो महावीर भगवान को नहीं छोड़ते हैं, हम हैं कौन? चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बात करने लग गए नगर के लोग। किसके बारे में? 10 लोग, 4 लोग बातें कर रहे थे, उनके बारे में बातें, अरे बातें बन जाएगी। क्या सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। लोग क्या कहेंगे। क्यों सुनना, बोलो क्यों सुनना, बतलाइए। और ये सब दुष्श्रुति चल रही है, उसने उसके खिलाफ कर दी, उसने उसके खिलाफ कर दी, उसने ऐसा कर दिया और उसने ऐसा कर दिया। जो रोजाना खबरें आ रही है राजनीति के बारे में, फिल्म स्टारों के बारे में, आतंकवादियों के बारे में, उसने ऐसा, तुम्हें पता है, और यार उसने, प्रधानमंत्री ने क्या बयान दे दिया। अब उसने क्या बयान दिया, मेरे बारे में दिया था क्या? मेरे बारे में नहीं दिया, तब तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। नंबर 1, उसने जो बयान दिया था, वहां से जो आदेश निकला है मुख्यमंत्री जी का, उस आदेश से मैं प्रभावित हो रहा हूं, तब तो मुझे जानने में इंटरेस्ट दिखाई देता है, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूं तो क्या जानना उससे? कि नहीं साहब आपके बारे में कह रहे थे, अब अपने बारे में इच्छा प्रकट हो जाती है, सिवाय टाइम वेस्ट के और कुछ नहीं है। आराधक जीवों को आराधना ही दिखती है, व्यर्थ की बातें नहीं दिखाई देती है। खाम की निंदा और आलोचना में नहीं उलझते हैं, व्यर्थ में किसी की निंदा नहीं, व्यर्थ में किसी की आलोचना नहीं। अपने शब्दों को संभालने की चर्चा पापोपदेश में कही थी, अब कानों को संभालने की चर्चा इस दुष्श्रुति में दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? दुष्श्रुति माने क्या क्या सुनते हैं आप, बतलाइए क्या क्या सुनते हैं और क्या क्या सुनना चाहते हैं, बोलो क्या क्या सुनते हैं? दूसरों की सुनी, इसलिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जंगल में छोड़ देना पड़ा। अब खैर देखिए, वो तो शासक थे, प्रशासक थे, राजा थे रामचंद्र जी, उनके बारे में क्या कहें, उन्हें तो समाज की देखनी पड़ती है, दुनिया की देखनी पड़ती है, नगर की देखनी पड़ती है। बात उनकी नहीं है, बात तो हम जन सामान्य की चल रही है। आप यदि घर के मुखिया हैं तो आपको देखना पड़ेगा घर के बारे में,
आप यदि समाज के मुखिया हैं तो आपको देखना पड़ेगा समाज के बारे में। आप यदि मंदिर के पदाधिकारी हैं, मंदिर के मुखिया हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखना कितना बैलेंस जरूरी है। आप यदि मंदिर के अध्यक्ष हैं, आप यदि मंदिर के महामंत्री हैं, और अब आप कहें कि साहब मैं तो किसी की सुनता नहीं हूं, दुष्श्रुति के लिए मना किया था पंडित जी ने, अपन तो सुनो ही मत किसी की, दुनिया बकती रहती है, अपन तो कराते रहो। नहीं भाई साहब, समाज का काम है, समाज उंगली उठाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जहां व्यक्तिगत सवाल है वहां शांत रहिए। सुन सुन करके गुस्सा आता है, सुन करके घमंड आता है, सुन करके मायाचार का परिणाम आता है, सुन करके लोभ लालच आता है। बोलो क्या करो आप? न्यूज़पेपर और टीवी चैनल भी कम हो गए हैं, बात सच्ची है, बिल्कुल इसी तरह का दिख रहा है आजकल दूसरे, लेकिन फिर भी पब्लिसिटी, बातें इतनी चलती है, इधर उधर की बातें। देखिए बातें बहुत सारी हो सकती है इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में, लेकिन मैं सिर्फ सुनने संबंधी बातों को ही हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सुनने की चर्चाएं आचार्यों ने लिखी हैं 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले। उस समय में टीवी का जमाना नहीं था, उस समय में दूरदर्शन का जमाना नहीं था क्या, इसलिए जो भी चर्चाएं होती थी सब सुन सुन करके होती थी। जितने पाप होते थे सब सुन सुन करके होते थे। सुनने में इंटरेस्ट दिखाई देता था, आजकल तो देखने में इंटरेस्ट दिखाई देता है। देखो देखो देखो, देखना जरा ताक झांक करता है। तो दुश्रुति की जगह दुदृष्टि, कुदृष्टि, ऐसी भी तो बातें लागू होगी। पांचों इंद्रियों के विषयों में लगाई जा सकती है ये बात। चलिए एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं अपन, समय तो हो गया है ना। चर्चा तो कल ही करेंगे इसके संदर्भ में, बहुत सारी बातें कहनी है मुझे इस दुश्रुति के संदर्भ में, बहुत चर्चा करनी है। हम करेंगे विस्तार से चर्चा, हमारे जीवन को निर्मल बनाने के लिए क्या क्या बातें हो सकती है। 162 नंबर पेज, 145 नंबर का श्लोक कल दोबारा पढ़ेंगे फिर। पांचवें दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप कह रहे हैं। रागादि वर्धाना नाम दुष्ट कथा नाम बोध बहुलानाम न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनी। भाई साहब, ने तो सुनना, न सीखना, न सिखाना, न सुनाना, क्या कह रहे हैं यार ये? कहा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है सब कुछ ही छुड़ाएंगे क्या हमारा? कर क्या रहे हैं ये? नहीं भाई, छुड़ा नहीं रहे हैं, बचा रहे हैं। अनर्थ से बचा रहे हैं, पाप से बचा रहे हैं, गलती से बचा रहे हैं, बिना मतलब के पाप से बचा रहे हैं। खाम खामे सुन सुन करके क्या हासिल हो जाएगा? आपको मालूम है शाहरुख खान के साथ में क्या हुआ? आपको मालूम है सलमान खान के साथ आजकल क्या चल रहा है? आपको मालूम है अभी आज लेटेस्ट खबर मालूम है कि नहीं आप लोगों को? अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, डेथ हो गई है। अरे लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। मेरी बात पे भरोसा मत करना, मैं तो फर्जी बात बोल रहा हूं, लेकिन एकदम ऐसे लगता है अपने को कि क्या हो गया, उसके बारे में क्या हो गया, इनका क्या हो गया, उनका क्या हो गया, और फटाफट कान खड़े हो जाते हैं। पंडित जी बताओ ना जरा क्या हुआ आज, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। जानना चाहता है, सुनना। आपको पता है उनके यहाँ रेड पड़ गई? आपको पता है उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया? आपको पता है उनके यहाँ क्या आ गया? पुलिस आ गई थी। आपको पता है उनके यहाँ क्या हो गया था? अरे उनके यहाँ क्या हो गया था, लेकिन तेरे अंदर ये बातें उठने से अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, उसका फल क्या मिलेगा ये तो बता। ये अनर्थ है, और इसी अनर्थ के अंदर चर्चा एक मिथ्यात्व नामक अनर्थ की भी की है, मोह नामक अनर्थ की है, ऐसे पापों की है। क्या? ऐसे पापों की चर्चा की है जिनसे हमें बचना चाहिए और बचना ही चाहिए। सबसे बड़े अनर्थ हैं ये भाई साहब। व्यर्थ की बातें सुनने से थोड़ा समय बचेगा तो जिनवाणी सुनने के लिए समय मिलेगा। रोज कहते रहते हो पंडित जी समय नहीं मिलता है, पंडित जी समय नहीं मिलता है। पंडित जी क्या बताएं आपको, समय नहीं मिलता पंडित जी सुनने का, हमारे को टाइम ही नहीं है। क्या करें कि तुझे व्यर्थ की निंदा और आलोचना की बातें सुनने से समय मिले, वहां से समय बचाए तो तत्व ज्ञान की बातें सुनने में तेरे को समय मिले ना भैया।
हम वही बात सुनते हैं, वही बात सुनाते हैं, वही चर्चाएं करते हैं, जिन चर्चाओं को करने से, सुनने से, विचार करने से, चिंतन करने से, बोलने से, जिन क्रियाओं और जिन प्रवृत्तियों का पालन करने से आत्मोद्धार होता हो, लौकिक और पारलौकिक हित होता हो, भलाई होती हो, वो काम करते हैं हम। ये कह रहे हैं आप कि चरणानुयोग की चर्चाएं हैं, प्रसंगी इस तरह के हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बातें इन्हें यहां व्रतों की सीमा में क्यों शामिल कर दिया गया? एक बात बतलाइए तो सही, क्यों शामिल कर दिया? इन सब बातों में क्या दम है यार? ये तो लौकिक बातें करते हो यार आप, सारी की सारी इधर उधर की लौकिक बातें, दुनियादारी की बातें, इनमें क्या दम है? कि नहीं, इन दुनियादारी की बातों से यदि आप बचेंगे तो पर से हटेंगे, अपने में आएंगे। असली धर्म तो अपने में आने पर होगा। पर में उलझे रहेंगे तो धर्म दूर भागेगा, और अपने में आएंगे तो धर्म प्रकट होगा। इसलिए अपने में धर्म प्रकट करने के लिए बाहर से सिमटना पड़ेगा और अपने में आना पड़ेगा। इसलिए अंतिम बात यही कहता हूं कि पर से सिमटिए, पर से बचिए, पर से छूटिए और अपने में आ जाइए, और अपने में आकर अपने में समा जाइए, सच्चा धर्म प्रकट हो जाएगा। और सच्चा धर्म जब प्रकट होता है तो गुणस्थान चढ़ते हैं, और जब गुणस्थान चढ़ता है चौथा होता है, जब गुणस्थान और चढ़ता है पांचवा होता है, तो फिर अपने आप ये प्रतिमाएं धारण की नहीं जाती, स्वयमेव प्रतिमाधारियों जैसा जीवन हो जाता है। फिर अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इनका पालन करने के उपदेश नहीं दिए जाते, फिर जीवन स्वयमेव इस रूप हो जाता है। हम सभी का जीवन अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन से सुधरता रहे, उत्तर उत्तर निर्मल होता रहे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। सुबह का कार्यक्रम यथावत 9:20 पर, दिन में 3:30 बजे बहुत सुंदर चर्चा चल रही है क्षत्र चूड़ामणि की, वो यथावत। रात्रि 8 बजे कल मिलेंगे दुष्श्रुति की विशेष चर्चा करने के लिए। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार कर मंत्र। हरि हम ताणम, नमो दाणम, हरियाणा,